आप ही का पैसा लूटा है, तो अब हम लोग का मौका आया है, आपका मौका आया है। जिस दिन वोट हो, पैसा दे, पैसा लेना है। पैसा लेने के बाद जब वोट लेने जाइए तो दूसरा संकल्प अभी जो कीजिएगा याद रखिए, वोट देने जाइए तो इस बार वोट किसी नेता को नहीं, दल को नहीं, जाति को नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक ही संकल्प है, इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना? यहाँ संकल्प लीजिए, सूरज ढल रहा है, संकल्प लीजिए अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? हमको लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, अभी आपको जादू दिखाते हैं क्या होगा। आदमी यहाँ कहता है भैया हम एगो गरीब आदमी, हमारा एगो वोट से क्या होगा। मेरे भाई, आपके वोट में इतना ताकत है, आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए, लूट लिया। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू जी 15 साल बिहार के राजा रहे। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया, वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है, जिसको जिसको देना है हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? देना है अपने बच्चों के लिए वोट। अगर आपने ये दोनों संकल्प पर बेईमानी नहीं किया, ये दोनों संकल्प पर कायम रहे, तो लिख के ले लीजिए। इस बार दिवाली और छठ जब आप मनाइएगा, इस बार दिवाली और छठ जब मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि दिवाली के बाद, छठ के बाद जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से आप में से जितने लोग का उम्र 60 वर्ष है, या आपके घर में जितने लोग 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, महिला हो पुरुष हो, जिसको नीतीश कुमार 400 रुपया पेंशन दे रहे हैं, दिसंबर 2025 से उसको 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। ओबरा की धरती पर बताइए, 2000 पेंशन 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के गरीब को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वोट देकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, इस बार जब छठ में आपके बच्चे, आपका सवांग घर आएगा तो याद कर लीजिए, इस बार जब छठ में आपका बच्चा, आपका पति घर आएगा तो अब अगले साल से 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए उसको बिहार से अपना परिवार और घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 10-12 हजार रुपया का रोजी रोजगार यहीं पर बिहार में उसको करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 10-12 हजार रुपया का रोजी रोजगार बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2000 रुपया का पेंशन मिल जाए, 10-12 हजार रुपया का रोजी रोजगार हो जाए, उससे जीवन नहीं सुधरेगा। अंतिम संकल्प, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद कर लीजिए, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आप अपने बच्चे को, जब तक स्कूल सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा तब तक आप गरीब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, और उसका स्कूल भेजने का खर्चा और फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? सब बात सुन लिए। अब बताइए, 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? जोर से बोलना है। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का राज चाहिए। किसको लालू चाहिए? लालू जो मोदी के भक्त बैठे हैं, मोदी जी भी बोलिए, झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा, सोच के बोलो भाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? बोले ना, बहुत आदमी हाथ ना उठा रहा, सोच रहा बहुत चलाक है, हम तो वोटवा के दिन फैसला करेंगे।
अरे भाई फिर से सोच कर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो अपना संकल्प याद रखिएगा, अगली बार जिन लोगों ने लूटा है उसको वोट नहीं देना है और अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है। अगर इस संकल्प पर कायम है तो नीतीश चाचा को टाटा बाय बाय बोल दिया जाए। अरे चाचा को रखना है क्या हटाना है, जरा बोलिए तो भाई। अरे चाचा के सब अफसर लोग खड़ा है, बोलिए चाचा को रखना है क्या हटाना है, रखना है क्या हटाना है? आवाज नहीं आया। चाचा को रखना है क्या हटाना है? हटाना है। अब मोदी जी आकर कहेंगे तो मानेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे। मोदी जी आकर कहेंगे चाचे को दे दीजिए, नहीं दीजिएगा, नहीं देना है। मोदी जी आए अभी मधुबनी में तो कहे कि हम ट्रेन चलाएंगे सहरसा से ताकि मजदूर यहाँ से पहुंचे बॉम्बे में। देखिए फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, अब बच्चा सबको यहाँ से मजदूर बनाकर ले जाएंगे ट्रेन में सहरसा से गुजरात। भैया फैक्ट्री वोट है बिहार का, तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? भाई सब लोग बोलो भाई, फैक्ट्री गुजरात में लगना चाहिए कि बिहार में लगना चाहिए? मोदी जी कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा सौराष्ट्र में, हम लोग ट्रेन से ले जाएंगे बिहार के लोगों को मजदूरी करने के लिए। मोदी जी का बात हम लोग मानेंगे भाई? मानिएगा मोदी जी की बात? हाथ उठाकर बोलिए, बहुत मोदी भक्त बैठे हैं यहाँ, बोलो भाई मोदी जी की बात मानिएगा? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? वोट बिहार का है तो फैक्ट्री भी बिहार में लगना चाहिए, ये संकल्प लीजिए। और एक बार तो खींच के कहिए, जय बिहार, जय जय बिहार। आवाज नहीं आया, जय बिहार। सब सुनने के बाद कहता है बहुत बढ़िया बढ़िया क्या रहा है, क्या चाहता है। बहुत आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री का लड़ाई में आए देश में। अरे भाई आप हमको न जानते हैं, इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। हम यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, बहुत लोग को मुख्यमंत्री बनते देखा है। ये इतनी मेहनत इतना तपस्या इसलिए कर रहे हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब इसी बिहार में हरियाणा पंजाब से गुजरात महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुजरात से ट्रेन खुलना चाहिए जिस पर मजदूरी करने लोग बिहार में आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए ना भाई, है ना? होना चाहिए ना? इस प्रयास के लिए हम आपसे वोट नहीं मांगे, लेकिन आपसे मांग रहे हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि आपके इस बेटे में वो दम है, ईमानदारी है, तो और कुछ नहीं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, आशीर्वाद दे रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?